हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक ऐसे सेशन में जहां पर आप लोग का एक बहुत बड़ा डाउट सॉल्व हो सकता है। ये डाउट आप लोग को यहां पर दिख रहा होगा। सबको पता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आता है। हम अभी इसको भी देखेंगे कि ऐसा हम लोग क्यों बोलते हैं। एंड एट द सेम टाइम उसके बेसिस पर जब हमें पता चल गया कि भाई ऑप्शनल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको चूज करने में कोई भी गलतियां नहीं कर सकते। इनफैक्ट आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो इस सिलेक्शन पर निर्भर करता है कि आप सही तरीके से ऑप्शनल को चूज कर पाते हैं या नहीं। तो इन्हीं सब चीजों के लिए, इन्हीं सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज मैं आपके सामने हूं और लेट्स डिस्कस दिस डाउट कि आखिरकार कैसे इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ना मैं आपको एक इंसाइट देना चाहता हूं। इंसाइट के तौर पर आप जरा इस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को देखो, जहां पर हम लोग बेसिकली आपके मेंस पेपर की बात कर रहे हैं। तो आप सबको बताया कि आपके जीएस में 4 पेपर होते हैं, 250 नंबर के होते हैं। इसके बाद एसए का पेपर होता है 250 नंबर का, और जो आपके ऑप्शनल होते हैं इसमें 2 पेपर्स होते हैं 500 नंबर के। टोटल कितने नंबर हो गए? 1750। इसके बाद वो क्वालिफाइंग वाले पेपर होते हैं, उनको अभी के लिए हम छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम इसमें ध्यान से देखेंगे किसमें कितना नंबर लेके आ सकते हैं, तो एक पूरी लिस्ट मैंने आप लोग के साथ लास्ट लेक्चर्स में भी शेयर की हुई है, जिसके अंदर बहुत इजीली आप ये देख सकते हो कि 250 में से 100 नंबर ही ला पाते हैं यूजुअली टॉपर्स। मैं ये पिछले 3 4 5 सालों के नंबर्स को कंबाइन करके बता रहा हूं कि हाँ, लगभग इतने ही आते हैं। सिमिलरली इसमें जीएस पेपर 2 में चूंकि पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इन सब पे थोड़ा सा स्कोर ज्यादा अच्छा हो जाता है, तो इसीलिए इन पर थोड़े से नंबर बढ़ जाते हैं। और इनफैक्ट बहुत सारे लोग के 120 130 भी आते हैं, वो भी बात है, बट ऑन एन एवरेज 110 मार्क्स ले लेते हैं। 250 में 90 नंबर ये भी आते हैं, और जीएस पेपर 4 में थोड़े ज्यादा नंबर आ जाते हैं, 130 नंबर। अब हमने ये देखा कि भाई साहब ये तो चलो ठीक है, टोटल जो ये 1750 नंबर की हम बात कर रहे थे, इसमें एक्चुअल में अगर मुझे टॉप 100 के रैंक में आना है तो मुझे करना क्या है, कितने नंबर लेके आने हैं। तो अगेन बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी और हमने देखा कि यार देखो, टॉप 10 रैंक होल्डर्स के नंबर जो होते हैं वो मेंस में 1750 में से लगभग लगभग 900 के आसपास होते हैं। कभी 890, कभी 910, बट मोर और लेस 900 के आसपास। और इनफैक्ट टॉप 100 में आने वाले बच्चे 820, 830, 850, 860, 870 ऐसे करके कुछ ना कुछ अपने बिलोंग में रहते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई एक नंबर हमारा 860 है, इसको पकड़ के चलते हैं कि हमारा मेंस का टारगेट जो है ना वो 860 हो सकता है। अब हमने अपने 860 में से जीएस पेपर में टोटल मिला के देखें और ऐसे को भी चलो इंक्लूड कर लेते हैं, तो 560 नंबर तो हम लेके आ गए। बचे हुए जो 300 नंबर है ना, वो आपको ऑप्शनल से लेके आने पड़ते हैं। इसमें भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कि यहां पर चलो 280 नंबर ही लेके आ गए, यहां पर 580 नंबर लेके आ गए। छोटे मोटे चेंजेस डेफिनेटली आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बट मोटा मोटा ऑन एन एवरेज आप ये देखोगे कि जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, वो हमेशा ज्यादा परसेंटेज में नंबर देता है। और इनफैक्ट बहुत सारे ऑप्शनल के तो 350 नंबर, 340 नंबर, 330 नंबर भी आते हैं। तो इनफैक्ट आप ये देख सकते हो कि ये 500 में से लगभग लगभग कितने नंबर दिला रहा है आपको? 66%, 60% प्लस परसेंटेज डिफाइन है। और इन सब पेपर में 40% नंबर मिलते हैं। मतलब जीएस पेपर 1 में आप कितने भी घिस के पढ़ लो, हिस्ट्री अपने आप में इतना बड़ा, ज्योग्राफी अपने आप में इतना बड़ा सब्जेक्ट, उन सबको पढ़ने के बाद आपको क्या मिलेगा? 40% नंबर। लेकिन अगर वही मेहनत आप ऑप्शनल के साथ करोगे तो आपको 60% नंबर मिल सकता है। तो व्हाई नॉट टू वर्क ऑन दिस सब्जेक्ट? इसीलिए बोलते हैं कि ऑप्शनल जो है वो हमेशा स्कोरिंग होता है। एंड सेम गोज विथ आपके एसे वाले। इसमें भी अगर मिला के एसे और एथिक्स देखोगे 260 नंबर आ रहे हैं, मतलब मोर देन 50% मार्क्स स्कोर होते हैं। इसीलिए ये जो 3 नीचे के सब्जेक्ट्स है ना, यही सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। ऊपर के 3 जो है ये नॉर्मली होते हैं। आप देखोगे इनका एवरेज मुश्किल से 40% आएगा, और नीचे का एवरेज 55 से 60% आएगा। तो जाहिर सी बात है हम सब लोग 55-60% लाना चाहेंगे। तो फिलहाल हम आज ऑप्शनल की बातें करते हैं। अब आपके मन में आता है कि सर ठीक है, चलो वो सब डन है, ऑप्शनल में क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऑप्शंस यहां पर आप देख सकते हो, ये एक लिस्ट है। टोटल हमारे पास कितने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं भाई? टोटल हमारे पास 26 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। ये जो 26 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, ये मैं इस हिसाब से बोल रहा हूं कि सब्जेक्ट्स 25 सब्जेक्ट्स और एक लिटरेचर का पेपर होता है। और यही जो लिटरेचर का पेपर है, इसी को आप डिफाइन करते हैं अलग अलग तरीके से। अलग अलग लिटरेचर, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उड़िया, तेलुगु, तमिल, इन सबको मिला के अगर देखा जाए तो ओवरऑल तो ऐसे 48 सब्जेक्ट्स होते हैं। बट हमारा ध्यान जो है वो 25 प्लस 1 26 पर है। अब इसमें से मैं आपको कुछ एक चीज डिफाइन करके देता हूं। कुछ एक सब्जेक्ट इन ऑप्शनल सब्जेक्ट में ऐसे हैं कि जिसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना मस्ट है।
अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो उन सब्जेक्ट से तो आपके लिए फालतू है वो सब्जेक्ट, आप ले ही नहीं सकते हो। तो आपके लिए वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं तो एक आपके लिए देखो बॉटनी, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, जूलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, मेडिकल साइंस, मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, लॉ, एनिमल हस्बेंड्री, मैथमेटिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जितने भी सब्जेक्ट मैंने मार्क किए हैं ये सारे के सारे वो सब्जेक्ट हैं जिनको कि आप तभी कर सकते हो जब आप ग्रेजुएट हो इन सब्जेक्ट से। तो अगर आप ग्रेजुएट हो इनमें से किसी एक सब्जेक्ट के और आप चाहते हो कि ये ऑप्शनल लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सिलेबस मैचिंग। सिलेबस मैच सिलेबस मैचिंग के बाद आप इस बेसिस पर ध्यान दो कि कितना परसेंट मैच हो रहा है। अगर ये जो मैच है ये 60-70% तक जा रहा है या फिर इससे ज्यादा आ रहा है तो आप इन ऑप्शनल को कंसीडर कर सकते हो, बशर्ते आपका इसमें इंटरेस्ट भी हो और आपके इसमें अच्छी पकड़ भी हो, क्योंकि ये वही सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऑप्शनल के लिए आपको गाइडेंस मिलना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब हार्डली आपको कोई टीचर मिलेगा, हार्डली आपको कोई फैकल्टी मिलेगा जो कि इन सब्जेक्ट्स पर आपको गाइड करेगा। हार्डली आपको कोई यूपीएससी से रिलेटेड ऐसी किताब मिलेगी जो वन स्टॉप सॉल्यूशन जैसी होगी, नहीं मिलेगा। मतलब इसमें क्या है, आपको अपने ऊपर भरोसा करके इन सब्जेक्ट्स को चुनना है। और कुछ सब्जेक्ट्स तो इसमें ऐसे हैं जिसका सिलेबस सच में बहुत ज्यादा है, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, जैसे कि मेडिकल साइंस या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इन सब सब्जेक्ट्स को अगर आप चुनना चाहते हो, आप मेडिकल फील्ड से या फिर एमबीबीएस या फिर आप बीटेक कर रहे हो, तो इनका सिलेबस जरूर देख लेना भाई साहब, क्योंकि ये 4 साल के सेमेस्टर में इतनी सारी मोटी किताब बना देते हैं। अब ये 3,500-4,000-5,000 पन्नों की किताब आप पता नहीं कैसे पढ़ोगे, मुझे तो अंदाजा नहीं है, लेकिन हो सकता है। और 3,500-4,000 क्यों, 35,000 40,000 पन्नों की किताब हो जाती है। उतना बड़ा किताब आप पता नहीं पढ़ पाओगे कि नहीं पढ़ पाओगे। तो इसीलिए आप चूज करना बहुत ही ध्यान से कि क्या मेरे लिए अपने स्ट्रीम से रिलेटेड इन ऑप्शनल सब्जेक्ट को 1 साल के अंदर या फिर जब एग्जाम के ठीक 4 दिन 5 दिन पहले अगर पूरा रिवीजन का टाइम आ जाए तो क्या मैं पूरा रिवाइज करके जा पाऊंगा। उस बात पर फिर डिसाइड करना कि हाँ ऐसे बड़े बड़े सब्जेक्ट्स उठाने हैं या नहीं उठाने। ठीक है, फिर उसके बाद सिलेबस कंपेयर करना, और सिलेबस अगर मिल रहा होगा तो आप सिलेक्ट करना। मैंने अभी आपको दो स्टेप बताए। स्टेप नंबर 1 कि अगर आपके ये पिंक कलर वाले सब्जेक्ट्स हैं तो आप कोशिश करो सबसे पहले उनके सिलेबस को डिफाइन करके देखो कि आपके बस में है कि नहीं पढ़ना। अगर नहीं है तो छोड़ दो, अगर है तो फिर देखो कि क्या इनका सिलेबस और जो यूपीएससी का सिलेबस है वो 60-70% मिल रहा है क्या। और इनफैक्ट जो ये व्हाइट कलर के डब्बे में है उनके साथ भी यही चीज है। अब नेक्स्ट जो है, जितने ऑप्शंस अब हमारे बच गए हैं उनको मैं चलो मार्क कर देता हूं रेड कलर से। ये हाईलाइटेड पोर्शन है हमारे एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी भी मैं इसको व्हाइट वाले में ही कंसीडर करता हूं। साइकोलॉजी भी कोई ऐसे नहीं ले पाएगा, इसको भी मैं व्हाइट ही मेंशन करता हूं। साइकोलॉजी से अगर ग्रेजुएशन है तभी कर सकते हो। फिर इसके बाद आपका हिस्ट्री, फिर इसके बाद आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इतने सब्जेक्ट्स बन गए। मतलब टोटल कितने बच गए हमारे पास? हमारे पास बच गए भाई, देखो हमारे पास कितने बच गए टोटल अगर मैं लिखूं तो आपके पास बचे भाई एंथ्रोपोलॉजी, इसके बाद हमारे पास बचा है ज्योग्राफी, फिर हमारे पास सोशियोलॉजी, फिर इसके बाद फिलॉसफी, फिर इसके बाद अपना पॉलिटिकल साइंस बोले तो पीएसआईआर बोल सकते हैं इसको, है ना, और फिर हिस्ट्री, और फिर पबैट। और एक लेक्चर जो और है उसको हम लोग बोलते हैं ये लिटरेचर। तो लिटरेचर भी आप ले सकते हो, कोई भी ले सकता है। तो अब ये जो सब्जेक्ट्स हैं, दीज आर द सब्जेक्ट्स
इंडिपेंडेंट ऑफ योर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में कुछ भी किया है मैटर ही नहीं करता है। अगर इन सब्जेक्ट्स को लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ये वो सब्जेक्ट्स हैं। ग्रेजुएशन कुछ भी हो, अरे बीटेक हो, बीटेक लेने के बाद भी आप पीएसआईआर, एंथ्रो, ज्योग्राफी, सोशियो, हिस्ट्री, पबैड, लिटरेचर कुछ भी ले सकते हो। एमबीबीएस किया है तो भी कुछ भी ले सकते हो, बीकॉम किया है तब भी कुछ भी ले सकते हो, बीए किया है तो भी कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो इसमें से। ठीक है, अब इनके ऊपर क्या करना चाहिए हमें? इनके ऊपर आपको अब सबसे पहले इनके सिलेबस पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा तुम अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेना, तो आप बोलोगे सर आज तक जिंदगी में ना मैंने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा है, ना सोशियोलॉजी पढ़ा है, ना बाकी के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा इंटरेस्ट है भी कि नहीं इंटरेस्ट है? तो आपका इंटरेस्ट इस बेसिस पर डिफाइन होता है कि आपकी चाहत अभी तक बचपन से किस डायरेक्शन में जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पीएसआईआर का एग्जाम्पल लेता हूं, तो अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने में बड़ा मजा आता है, कि अरे वाह उधर शी जिनपिंग गए थे तो क्या कह दिया उन्होंने, पुतिन साहब गए थे तो उन्होंने चाइना के साथ ये कोलैबोरेशन में कुछ कर लिया, उधर बाइडेन है कुछ और उन्होंने कर दिया, इस तरीके से जो आपके वर्ल्ड पॉलिटिक्स हैं, इस वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अगर आपको बड़ा मजा आता है, खूब सारे न्यूज पढ़ते हो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के, तो आप डेफिनेटली पीएसआईआर पसंद करोगे। सोशियोलॉजी में अगर आपको कास्ट सिस्टम या फिर आपके समाज के बारे में लोग कैसा सोचते हैं, मैरिज, फैमिली, किनशिप, ये रिलेशन, समाज कैसे आगे बढ़ रहा है, इनके अंदर सामाजिक पॉलिटिकल चेंजेस क्या होते हैं, क्या कास्ट के बेसिस पर समाज विभाजित है, क्या पॉलिटिकल लेवल पर भी कास्ट सिस्टम देखा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स पढ़ना और जानना समझना अगर पसंद है, तो आप डेफिनेट सी बात है सोशियोलॉजी ले सकते हो, है ना। सोशियोलॉजी लेने के लिए इतना इंटरेस्ट आपको चाहिए। अगर एंथ्रोपोलॉजी की बात करें हम लोग, तो एंथ्रोपोलॉजी में कई सारे टॉपिक्स सोशियोलॉजी से रिलेटेड है और थोड़े मोड़े टॉपिक आपके बायोलॉजी से भी रिलेटेड है। जैसे कि हम लोग अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं अपना सेल स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें, सेल का और सेल का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो यहां पर आता है। एक्चुअल में क्या है, एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, और ये जो ह्यूमन इवोल्यूशन है इसके बारे में अगर आपको पढ़ना पसंद है तो फिर आप बेशक एंथ्रोपोलॉजी ले सकते हो। एंथ्रोपोलॉजी का भी सिलेबस बहुत ही शानदार होता है, और आपका इंटरेस्ट अगर इस चीज को पढ़ने में है तो आपके लिए एंथ्रोपोलॉजी है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये दो सब्जेक्ट्स को आप भली भांति ऑलरेडी जानते हो क्योंकि ये आपके जीएस के पोर्शंस में आते हैं। तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री आप सामने प्रत्यक्ष रूप से अपने देख रहे हैं किताबें, अगर उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है तो आप समझ लेना कि भाई साहब आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री पसंद आ जाएगी। फिर आपको इसमें एक अगला मिलता है फिलॉसफी। फिलॉसफी जो है, फिलॉसफी इज हाईली थ्योरेटिकल, बहुत सारे थिंकर्स हैं इसमें अंदर, और उन थिंकर्स ने कुछ ना कुछ अपनी थ्योरीज प्रोपाउंड की है। उन थ्योरीज पर आपको डीप स्टडी करनी है और उनके थॉट प्रोसेस को समझना है, उनको कहीं ना कहीं अप्लाई करके देखना है। तो ऐसे लोग जो कि बड़ी ही फिलोसॉफिकल बातें करते हैं, उनको जीवन का रहस्य जानने में बड़ा मजा आता है, उनको कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स सुनने में मजा आता है कि यार अरे वाह भाई क्या बात बोल दिया, मजा आ गया। उनको अगर ऐसे थॉट्स को सुनना, समझना, परसीव करना पसंद है तो उनको फिलॉसफी भी पसंद आती है। फिलॉसफी थोड़ा थ्योरेटिकल नेचर है, आपको सोचने पर मजबूर करता है, काफी सारे अप्लाइड पोर्शन को आप फिलॉसफी में लेके आते हो, तो यहां पर फिलॉसफी उन लोगों के लिए है। इसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट अबाउट पॉलिटी, है ना, ये एक मिथ होता है। पॉलिटी के ज्यादातर आपको कॉन्सेप्ट पीएसआईआर में मिलेंगे, जिसमें पॉलिटिकल साइंस के अंदर में आपको फेडरलिज्म, लिबरलिज्म, इस तरीके के, इक्वालिटी क्या है, फ्रेटर्निटी क्या है, इन सब के नाम पर बड़े बड़े फिलोसोफर्स मिलेंगे या फिर बड़े बड़े थिंकर्स मिलेंगे। उन थिंकर्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बेसिकली डीलिंग विथ कि ये रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस बनाते कैसे हैं, हाउ डू वी फॉर्म सच एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आपके डेफिनेट सी बात है कि एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट में डेफिनेट सी आते हैं, तो एग्जीक्यूटिव पार्ट को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, इन सब के बारे में आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ना पड़ता है। और फाइनली आपका लिटरेचर। लिटरेचर बोले तो आपको अगर पोएम पढ़ना पसंद है, पोएम के अलावा अगर आपको कहानियां पढ़ना पसंद है, उनको इंटरप्रेट करना पसंद है, उसमें राइटर क्या छुपी हुई बातों को कहना चाहता है, उसको पढ़ के आपको बड़ी संतुष्टि मिलती है, बड़ी खुशी मिलती है, तो ऐसे सब सिचुएशंस में आप आप लिटरेचर को भी ले सकते हो। अब जिस लैंग्वेज में आपको पढ़ना पसंद है, हिंदी है, इंग्लिश है, बंगाली, उड़िया, इन सब चीजों को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है ना, वो इसी हिसाब से डिफाइंड है। अब अगला स्टेप क्या है आपका, जब एक बार आपका इंटरेस्ट डिफाइन हो जाए तो इसके बाद आपको क्या करना है भाई, अपने सिलेबस को देखना है। मैं आपको अभी के लिए बता देता हूं कि ये कहां पर देखना है, कैसे देखना है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप अपने, मान लो यहां पर आ जाते हैं, आपको सिंपली pwonlyas.com पर जाना है, pwonlyas
और इसके आगे fpwonliness.com पे मत भी जाओ, आप सीधे लिखो, जैसे मान लो सोशियोलॉजी सिलेबस, किसी भी ऑप्शनल का सिलेबस डाल के उसके आगे पीडब्ल्यू ऑनलाइस या पीडब्ल्यू ऑनलाइस पहले लिख देना, आपको मिल जाएगा। आप ओपन करना, आपको यहां पर ना काफी सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि यहां पर आपको इसका पूरा सिलेबस डिफाइंड है ना, स्ट्रैटेजी वगैरह तो चलो ठीक है। यहां से देखो, ये आपको पूरा सिलेबस डिफाइन करके दे देगा कि भाई इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, सोशियोलॉजी डिसिप्लिन में क्या है, साइंस में रिसर्च मेथड, सोशियोलॉजी थिंकर्स में क्या क्या पढ़ना है। इस तरीके से आपको पूरा सिलेबस यहीं पर मिल जाएगा। तो आपको किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट की अगर सिलेबस देखना है तो आप इस तरीके से सर्च करना और फाइंड आउट करना कि आखिरकार हम लोग इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर में पढ़ते क्या है। फिर भी आइडिया ना लगे तो मैं आपको भी आगे चले कुछ किताबों का भी जिक्र कर देता हूं हर ऑप्शनल सब्जेक्ट से, आप लोग उनको भी एक बार पढ़ के देखने की कोशिश करना। लेकिन मोटा मोटा आपका इंटरेस्ट सर्वोपरि है, इसी के बेसिस पर अब आपको अपने ऑप्शनल को चूज करना है। आपके दिमाग में एक प्रश्न ये आ सकता है कि सर मैंने इंटरेस्ट तो डिफाइन किया, मेरा इंटरेस्ट सर पीएसआईआर में भी है, सोशियोलॉजी में भी है, या फिर मेरा इंटरेस्ट सोशियोलॉजी में भी है, पीएसआईआर में भी, एंथ्रोपोलॉजी में भी है, मेरा इंटरेस्ट सर ज्योग्राफी और पीएसआईआर को लेकर कंफ्यूजन है, मेरा जो डाउट है वो सर लिटरेचर को या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट को लेकर। इन एनी ऑफ दीज कॉम्बिनेशन, कुछ भी हो सकता है, उन सभी कॉम्बिनेशन में आपका इंटरेस्ट तो सर्वोपरि था, लेकिन अब आप बोल रहे हो कि सर मेरा तो 2 इंटरेस्ट है, मेरा तो 3 इंटरेस्ट है। उसको डिफाइन करने के लिए ये 4-5 बातें लिखी हैं। सबसे पहले नंबर पर आप जज करो कि किसका सिलेबस छोटा है। जिसका सिलेबस छोटा है उसको प्रेफर कर लो, क्योंकि इंटरेस्ट तो दोनों में है। आप उसके बेसिस पर बहुत आसानी से उसको जल्दी फाइनलाइज कर पाओगे। लास्ट के जो 1-2 महीने आपके बचेंगे छोटा सिलेबस पढ़ने से, आप उसको अपने जीएस पेपर में लगा सकते हो, अपने एसए के प्रैक्टिस में लगा सकते हो, आप दूसरे दूसरे जगह पर लगाओगे, टाइम सेव होगा, इससे ज्यादा तो अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तो उन दोनों में जिसका भी सिलेबस छोटा है उसको आंख मूंद के ले सकते हो। अदरवाइज आप साथ के साथ में ये भी देखो कि सोर्सेस जिसका इजीली अवेलेबल है, मार्केट में इसके लिए 2-3 किताबें फिक्स हैं, इनको पढ़ने से काम बन जाता है। तो आप उन सोर्सेस को डिफाइन करना स्टार्ट करो और फिर उसके बेसिस पर उन ऑप्शनल को ही सिलेक्ट करो, इसके ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। फिर तीसरा है आपका गाइडेंस की अवेलेबिलिटी। अब जैसे मान लो कि अब आप केमिस्ट्री ले लेते हो, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हो, तो जायज सी बात है यार कि अब अगर आपका सिचुएशन ऐसा है कि सर मेरा तो इंटरेस्ट केमिस्ट्री में भी है और मेरा इंटरेस्ट सोशियोलॉजी में भी है, तो अब मैं किसको सेलेक्ट करूं? तो यार देखो, केमिस्ट्री में और सोशियोलॉजी में दोनों में आपको ये दिखेगा कि केमिस्ट्री की तो पता नहीं कितनी सारी किताबें आपको पढ़नी पड़ सकती हैं, सोशियोलॉजी में आपको एक वेल डिफाइंड किताब मिल जाती है, आप उसको भी पढ़ के काम कर सकते हो। सिलेबस छोटा है, गाइडेंस बहुत इजीली अवेलेबल है, कई सारी जगहों पर सोशियोलॉजी के आपको इंस्टीट्यूशंस मिल जाएंगे जहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इवन पीडब्ल्यू ऑनलाइन में भी आपको मिल जाता है। तो आप इन सब से अपना लिंक बिठा सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो। तो तीसरा जो है गाइडेंस अवेलेबिलिटी हो गया। इन तीनों में से थोड़ा सा सेलेक्ट करके देख लो, 2-3 में से किस में सबसे अच्छा तालमेल बैठ रहा है, उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो। या फिर अब आप ये देखो कि जीएस पेपर के साथ ओवरलैप कितना कर रहा है, ये सबसे लास्ट में रखना है ना। ये ऐसे ही सा होता है यार, मतलब कोई कुछ भी बोल देता है, तो इसको भी रख सकते हो, बट इसको लीस्ट प्रायोरिटी देना, क्योंकि आपके ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीस्ट प्रायोरिटी पर रखना कि ये भी कंसीडर कर लेना कि हाँ भाई चलो ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि इन तीनों के बेसिस पर भी नहीं समझ में आया, तो चौथा एक और कंडीशन लगा के देख लिया कि जीएस के पेपर के साथ ओवरलैप ज्यादा कौन कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पीएसआईआर में पॉलिटी का काफी सारा पोर्शन जीएस पेपर 2 से आ जाता है, आईआर का पोर्शन जीएस पेपर 2 से आ जाता है, सोशियोलॉजी का जीएस पेपर 1 के सोशल इश्यूज में, जीएस पेपर 2 के इंडियन सोसाइटी या फिर सोशल जस्टिस में, जीएस पेपर 4 के एथिक्स के कुछ एक सेक्शंस में, और ऐसे जो है वो सोशल टॉपिक्स पर आते हैं तो वहां पर। तो हर चीज का अपने अपने आप में एक बहुत ही डिफाइंड, वेल डिफाइंड सिलेबस होगा जो कि इससे ओवरलैप कर रहा होगा, तो आप उसको प्रेफरेंस दे सकते हो थोड़ा। इन बेसिस पर आप अपने ऑप्शनल को डिसाइड कर लेना। कुछ मिथ भी है हमारे पास, जैसे कि सर ट्रेंड बता दो, कौन सा ऑप्शन आजकल मार्केट में चल रहा है वही ले लेता हूं, वही पढ़ता हूं, वही लिखता हूं, उसमें ज्यादा स्कोर दे रहे हैं आजकल एग्जामिनर। मिथ है, कंप्लीटली मिथ है, नहीं मिलता है। आपका अगर ऑप्शनल में इंटरेस्ट नहीं है, आप कितना भी बढ़िया लिखोगे आपको घटिया नंबर ही मिलने हैं। और अगर आपने इंटरेस्ट वाला उठाया है अपना ऑप्शनल और उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर करके भी लिख रहे हो, चूंकि आपका इंटरेस्ट है ना, तो आप ज्यादा डेप्थ में पढ़ाई कर लोगे, ज्यादा डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग रखोगे उसकी, और उसके बेसिस पर जब आप आंसर लिखोगे ना तो सुंदर आंसर लिखोगे, और उसमें एग्जामिनर भी मजबूर रहेगा आपको आंसर्स में मार्क्स देने के लिए। तो डेफिनेटली इस बेसिस पर ट्रेंड कभी भी मत सेट करना कि भाई साहब मार्केट में क्या चल रहा है वो ले लेता हूं, मार्केट से कोई मतलब नहीं है ना, उसको उससे कोई मतलब ही नहीं है, उसको नहीं लेना है। फिर मैं आपको कुछ, जैसे आपको कुछ बुक्स के नाम बता देता हूं। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें कि
आप ये इनकी किताब के 10-12 पन्ने ऐसे ही पढ़ के देख सकते हो, जस्ट फॉर द इंटरेस्ट, है ना। इन किताबों को खरीदना नहीं है कभी भी। यहाँ पर अरविंद अरविंद मिश्रा सर हैं, जो कि हिंदी साहित्य लेते हैं, उन्होंने ये टॉपिक सजेस्ट किया है, ये बुक सजेस्ट किया है कि इसको पढ़ के एक बार देख सकते हो। सिमिलरली आलोक एस झा सर हैं इंग्लिश में, और यहाँ पर उन्होंने कुछ किताबें थी हिस्ट्री की, जो कि उन्होंने बोली कि हाँ पढ़ के देख सकते हो, थोड़ा समझ में आ जाएगा कि क्या है। वैसे तो हिस्ट्री आप लोग को पता ही है, हिस्ट्री ऑलरेडी आप लोग पढ़ते ही हो। सिमिलरली यहाँ पर पॉलिटिकल थॉट पीएसआईआर के लिए भरत सर ने कुछ ये किताबें बताई हैं मुझे, और बताया कि भाई स्टूडेंट को बोलना कि ये खरीद ना लें, क्लास में कवर होते हैं। बाकी पहले भी जितना बताया ना मैंने, वो सब क्लास में कवर हो जाते हैं। तो इसमें से सिलेक्टिव चैप्टर्स ही पढ़ने होते हैं। ये सारे स्टैंडर्ड किताबें हैं, नॉट जस्ट दिस, मतलब यहाँ से भी सबकी। तो ये सारी किताब खरीदना नहीं है अभी आपको, टीचर बताएगा। अगर जब भी जिससे भी पढ़ोगे ना, वो टीचर बताएगा, अभी बस इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। सेम गोज विथ एंथ्रोपोलॉजी। और ये भी याद रखना कि इग्नू के मटेरियल्स भी बड़े काम के होते हैं, पीएसआईआर के लिए, एंथ्रोपोलॉजी के लिए, सोशियोलॉजी के लिए, साइकोलॉजी के लिए, इन सब चीजों के लिए आपको इग्नू के नोट्स मिलते हैं, फ्री में पीडीएफ मिल जाता है, आप वहां से भी काफी सारी चीजें पढ़ सकते हो। इसके बाद ज्योग्राफी के लिए 2-3-4 किताबें यहाँ पर हिमांशु थापा सर ने बताई थी। मैथ्स ऑप्शनल की बात करो तो मैथ्स ऑप्शनल में उपेंद्र सर ने कोई किताब ऐसी तो नहीं बताई, लेकिन मैथ्स ऑप्शनल वही लोग लेते हैं जिनका बीएससी मैथ्स होता है। बीटेक मैथ्स है तो मत लेना, बीटेक का मैथ्स और यहाँ ऑप्शनल का मैथ्स बहुत अलग होता है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इनफैक्ट बहुत सारे वीडियोस हमारे इसमें पड़े हुए हैं, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो, मैं अभी वो भी दिखा देता हूं। और ये कुछ सोशियोलॉजी के हैं, यहाँ पर रविशेखर सर हैं, उन्होंने बताया कि भाई साहब एक किताब तो आप आंख मूंद के ले सकते हो, ये अपना एसेंशियल सोशियोलॉजी, एसेंशियल है भाई साहब, इसको लेना ही रहता है, क्योंकि ये एक ही पतली सी किताब है, इतनी बड़ी किताब है, बस इतनी मोटी, और इसमें पेपर 1 पेपर 2 सब रहता है। तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन जैसी किताब मिल जाती है। बाकी किताबों को भी आप एक बार पढ़ के देख सकते हो। फिर फिलॉसफी के लिए निखिल राम सर हैं, और उनके क्लासेस कैसे लेने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां पर आप YouTube पर चले जाना, सिंपल। यहां पर देखो क्या किया आपने, YouTube पर गए और यहां पर आप सर्च करना, YouTube पे आप सर्च कर लेना PW ओनली IAS, PW ओनली IAS। अभी के लिए ऑफलाइन लिख के सर्च कर लेना, ये रहा। अब यहां पर प्लेलिस्ट में आ जाना, प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करके बिल्कुल नीचे आना, अब आपको दिख जाएगा। देखो भरत सर ने यहां पर 9 वीडियोस डाले अपने पीएसआईआर के, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो यहां से देख सकते हो। सिमिलरली रविशेखर सर ने यहां पर 16 वीडियोस डाले हैं, तो 16 वीडियोस यहां पर देख सकते हो। हरप्रीत सर ने एंथ्रोपोलॉजी के लिए यहां पर वीडियोस डाले हैं, आप इनको भी देख सकते हो। ज्योग्राफी के लिए हिमांशु थापा सर ने डाले हैं। फिर हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए यहां पर आपको आलोक झा सर ने डाले हैं। हिंदी साहित्य के लिए अरविंद मिश्रा सर ने ऐड किया है। तो इस तरीके से कई सारे हैं। और इनफैक्ट मैथ्स ऑप्शनल की बात करोगे, मैथ्स में ये देखो 106 वीडियो पड़ी है उपेंद्र सर की, आप इसको देख सकते हो। तो मतलब आपको ना वीडियोस अथाह मिल रही हैं, यहां पर आप फ्लेवर देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया। अगर हिंदी मीडियम से हो आप तो यहां पर अनिल सिंह सर हैं, हिस्ट्री आप इनसे भी देख सकते हो, यहां पर इनके भी 3 वीडियोस पड़े हैं। पॉलिटी पीएसआईआर देखना चाहते हो तो यहां पर आदर्श सर पढ़ाते हैं हिंदी मीडियम में, आप इनको यहां से देख सकते हो। आपको ना फ्लेवर मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा कि सर ये सब्जेक्ट क्या कहता है, क्या पढ़ाना चाहता है, क्या मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इन सब चीजों के बेसिस पर आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने डिसीजंस को ले सकते हो। तो बच्चों इस वीडियो के तहत मैं बस आपको यही समझाना चाहता था कि ऑप्शन को कैसे लिया जाए, आप कैसे इसको अपने लिए सही सिलेक्शन तक पहुंच सकते हो, और बात बिल्कुल फिक्स करके, ये बिल्कुल राइट हैंड थंब रूल जैसा है, इसी के बेसिस पर सिलेक्ट कर लोगे, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन सिलेक्ट करोगे और आप डेफिनेटली अपने इस सिलेक्शन के लिए खुश रहोगे। तो इतना ही बताना था आप सबको, ठीक है। ऑप्शनल, सभी ऑप्शनल की जो बैचेस हैं वो आप बोल सकते हो कि बहुत ही रिसेंट स्टार्ट हो रही हैं, 18 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं, तो आप लोग कोशिश करना कि उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो 18th से आपके सारे ही ऑप्शनल सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, 18 जुलाई से। इसका नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दे रहा हूं, आप लोग पूरी कोशिश करना कि आप अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, हमारे साथ भी अपने ऑप्शनल का सफर तय करने के बाद स्टार्ट कर सकते हो। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।